जिस तरीके से अश्विन गए वहाँ सीएसके में ऑक्शन में, अच्छी खासी प्राइस उनको मिली, 9.5 करोड़ में खरीदे गए थे और ठीक ठाक मैचेज उन्हें मिले भी खेलने को। कहीं से लग नहीं रहा था कि अश्विन अचानक से आईपीएल से रिटायर मतलब हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये थोड़ा शॉकिंग था। मेरे लिए एक इस कहानी का जो पहलू है वो शॉकिंग था, एक पहलू बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। तो शॉकिंग जैसे आपने बताया कि भाई वो आईपीएल छोड़ देंगे, ये इसलिए शॉकिंग था क्योंकि अगर आपको याद है जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी पिछले साल, तो उन्होंने कहा था ठीक है यार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर कर रहा हूँ लेकिन क्रिकेट से थोड़ी कर रहा हूँ, अभी भी मैं फिट हूँ। और फिटनेस से ज़्यादा अश्विन की एक बात है, वो उनके अंदर क्रिकेट का कीड़ा है, पूरी तरह से है, क्रिकेट पगलू हैं वो। हाँ बिल्कुल। और वो मतलब वो शख्स जो जब भी समय होता है टीएनपीएल के लिए खेल लेता है, अपने लोकल क्लब के लिए खेल देता है, टीएनपीएल से भी लोकल की लेवल खेलता है, नहीं उसको क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत है। तो मुझे पता था कि ये शख्स तो खेलेगा और आईपीएल में भी उसके डिमांड अच्छी थी, अच्छे खासे पैसों में भी हो गए। तो वो देखते हुए जो उन्होंने कुछ बयान जब तक दिए थे, अच्छा आईपीएल से पहले भी काफ़ी पम्प्ड इन थे, जब सीएसके ने उनको पिक किया तब भी उन्होंने काफ़ी कहा कि यार बड़ा खुश हूँ, वापस वहीं जा रहा हूँ, शायद आखिरी मैच भी इनके लिए खेलूंगा। जब आखिरी मैच कहा होगा तो शायद 3 साल को देखते हुए कहा होगा कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर एकदम से छोड़ना, उस चीज़ को लेके आईपीएल को छोड़ना मैं शॉक्ड हूँ। लेकिन सीएसके के साथ उन्होंने लास्ट मैच पिछले सीजन ही खेल लिया था, ये तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था। तो अगर वो सीएसके को छोड़ देते तो मैं शॉक नहीं था। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें हुई थी। एक कहीं ना कहीं है मुझे लगता है, और इसके संकेत अश्विन ने भी दिए कि भाई एक कारण ये भी था उनका टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का, कि ये नहीं कि वो फिट नहीं थे, इंस्पायर्ड नहीं थे, बट उनको लगा कि यार हो सकता है मेरे से पहले तो जडेजा आगे थे ही, अब एक सुंदर भी आगे आ गया, मैं कब तक टीम के साथ ट्रैवल ही करता रहूँगा, तो मैंने छोड़ा। अब कुछ आईपीएल में भी ऐसा हुआ, 9 मैच ही खेले वो अपने फ्रेंचाइज के लिए, उसमें उनको लगा, और शुरुआत में खेले फिर बाहर चले गए, तो कहीं ना कहीं उनको लगा यार मैं शायद टीम के प्लान्स में नहीं हूँ या नहीं फिट बैठता हूँ, तो वो भी चीज़ आई होगी। दूसरा, कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। एक हुई आईपीएल के दौरान उन्होंने उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाला है ना, जो एनालिसिस हुआ, जहां उनके ही चैनल पे, हालांकि किसी और शख्स ने कहा, ये बता दिया कि भाई मैं तो स्काउट था सीएसके का, मैंने कहा इन प्लेयर्स को लो, सीएसके सुनता ही नहीं। अब देखिए सीएसके फ्रेंचाइज आपको पता है इतने साल से चल रही है, अगर कोई एकदम सीक्रेटिव और क्लोज निट फ्रेंचाइज है जो बिल्कुल चीज़ें बाहर नहीं लेके आती, शायद उनके कप्तान से ही वो कल्चर चलता है, वो सीएसके। तो ये जाहिर तौर पर तो उन्हें पसंद नहीं आया होगा फ्रेंचाइज को। उसके बाद फिर जब ये डिसीजन से पहले, हालांकि सीजन खत्म हो गया था, फिर उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने सुना उन्होंने बात करी डेविल ब्रेविल्स के बारे में, कि वो कैसे बिकेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में अंडर द टेबल जो बातें चली कि क्या सीएसके ने अंडर द टेबल, हालांकि वो मिसअंडरस्टूड थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएसके ने चीटिंग करते हुए कहा, वो कई मीडिया आउटलेट्स ने उनको गलत रिपोर्ट किया, क्योंकि शायद उन्होंने तमिल में किया, लोगों को समझ नहीं आया। बट हमने उसके बारे में चर्चा भी करी, क्योंकि सिद्धार्थ अब चेन्नई का आप कनेक्शन बता रहे थे, तमिल बेहतर जानते हैं बहुत लोगों से, और वो सिर्फ जो आपके आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन पे नहीं रिलाई करते, वो जाते। तो अच्छा, उन्होंने भी जब सुना तो ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया, हमने मीटिंग करी, जब होता है ना कोई, और कई आपस में हमने बात की, फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, इनको जो, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी, और फिर हमने पूरी तरह से पुख्ता किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हाँ सीएसके ने उनको उनके बेस प्राइस से ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं दिए। 2.2 करोड़ तक वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकते थे, गुरजपनीत का जो प्राइस था उन्होंने स्ट्रेच किया, बाकी कोई स्ट्रेच नहीं करना चाहता, तो इलीगल नहीं। लेकिन उससे हुआ क्या भाई, सीएसके को स्टेटमेंट देनी पड़ी, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, फिर वो चीज़ उनके खिलाफ ही गई। तो ये तो पता था कि दोनों तरफ में अब वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट या कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं डाउट आ गया एक दूसरे के ऊपर, वो तो आ गया था। तो फिर उनका कंटिन्यू करना, और उसके अलावा मैंने ये सुना भी था कि कुछ समय पहले उनकी एक राउंड टेबल मीटिंग भी हुई चेन्नई की, जिसमें उनके सीईओ काशी विश्वनाथ वो इन्वॉल्व थे, जिसमें आपके ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है वो इन्वॉल्व थे, और एमएस धोनी भी थे। एमएस धोनी वहाँ शूट्स वगैरह के लिए गए थे, तो आप लोगों ने मीटिंग करी, और वहाँ कुछ, अब देखिए हर टीम अभी अपनी अगले सीजन की स्ट्रैटेजी बना रही है, वो भी बना रहे थे, तो उसमें अश्विन को इतना तो पता चल गया था कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो चेन्नई से तो वो बाहर जा रहे थे, ये एहसास था सबको, लेकिन फिर भी मुझे लगा वो आईपीएल में खेलेंगे, हो सकता है। देखिए अश्विन ने कई फीलर्स तो दिए होंगे फ्रेंचाइज को, जब उन्हें लगा होगा उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर वो इतने समझदार इंसान है कि कहा यार नहीं, इससे अच्छा छोड़िए,
और बड़े एवेन्यूज है यार। अभी जैसे उन्होंने कहा है ILT20 में वो अपना ऑक्शन में नाम दे रहे हैं, वो CPL खेल सकते हैं, बिग बैश खेल सकते हैं, SAT-T20 खेल, बहुत ऑप्शंस है। और अभी तक इंडियन क्रिकेटर कोई हुआ नहीं, इक्का दुक्का ऐसे चांसेस हुए हैं, इधर उधर प्लेयर्स खेले हैं, बट कंसिस्टेंटली नहीं खेले हैं। तो अभी उनके पास वो स्किल भी है, लेवल भी है, तो वो खेल सकते हैं। इसलिए मैं, टू कम बैक टू योर स्टेटमेंट, आधा सरप्राइज था, आधा नहीं भी था।